दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम जो है ये है वान प्रोटोकॉल। ये एक बहुत यूनिक मैकेनिज्म के ऊपर बना है। इसका जो स्लोगन है वो है मिंट बर्न एंड ग्रो। यानी इस टोकन को मिंट करें, उसको बर्न करें और इसको ग्रो करने का बेनिफिट को उठाया जाए। एक जीरो सप्लाई टोकन है, यानी इसकी कोई टोटल सप्लाई या मैक्सिमम सप्लाई नहीं है। ये जब शुरू हुआ था, जीरो से शुरू हुआ था, तो ये बाद में जीरो पे खत्म भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में इसके पास कोई टोकनॉमिक्स या टोकन की एलोकेशन नहीं है। एक स्मार्ट मिंटिंग का मैकेनिज्म बना हुआ है जो प्राइस को सपोर्ट करता है। और पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑनरशिप रेनाउंस है, यानी इसके अंदर कोई एडमिन या मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है सिस्टम के अंदर। जो मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, मेजोरिटी ऑफ दम 90% से ज्यादा कंपनी सेंट्रलाइज होता है, जहां पे एक मैनेजमेंट या एक एडमिन बैठा होता है जिनके हाथ में सारी चीजों का कंट्रोल होता है। चाहे आईडी ब्लॉक करना हो, विड्रॉल बंद करना हो, पूरी कंपनी का जो डिपॉजिट है उसको लेके भागना हो, कुछ भी स्कैम किया जा सकता है। बट जब वेब3 इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं, जब डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बना है, तो ये सारे जो चैलेंज है इसको अवॉइड किया जा सकता है। एक ट्रस्टलेस सिस्टम है जहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल, ऑनरशिप और सिस्टम यूजर के हाथ में आ जाता है। और एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने का। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, ऑनरशिप अनाउंस है, जीरो सप्लाई टोकन है, और एंटी वेल प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगा है, ताकि कोई बड़ा वेल आके सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। बिना स्मार्ट चेन के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड है। और कोई भी वेब3 का डिसेंट्रलाइज वैलेट आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, जो स्क्रीन में दिख रहा है। अब यहां से इस प्रोजेक्ट की कुछ स्पेशलिटी शुरू होता है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। ये टोकन एक नॉन ट्रेडेबल टोकन है, यानी ये टोकन आपको मार्केट में खरीदने को नहीं मिलेगा। जैसे मार्केट में हम कोई भी क्रिप्टो की बात करें, आ, कोई भी हम क्रिप्टो की बात करें, तो वो क्रिप्टो मार्केट में खरीद सकते हैं, चाहे किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में। चाहे हम बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना से लेके चाहे किसी एमएलएम कंपनी की टोकन की ही क्यों ना बात करें, ये सब टोकन या कॉइन किसी ना किसी एक्सचेंज या डेक्स में लिस्टेड होता है, जहां से बाय और सेल होता है। जहां पे कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग का बात शुरू हो जाता है, तो ट्रेडिंग के साथ ट्रेडिंग बोर्ड, मैनिपुलेशन ट्रेडर, मार्केट मेकिंग और एमईबी बोर्ड, बहुत सारी चीजें एलोकेट हो जाता है, जिस वजह से एक लॉन्ग रन के अंदर प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन होता है, पंपिंग डंपिंग होता है। बट इस टोकन का जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही डिफरेंट है, यानी ये मार्केट में आपको खरीदने को नहीं मिलेगा। आप इसके जो मिंटिंग का जो प्रोटोकॉल है, इसमें सर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जितने भी डॉलर से आप चाहे आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और आप जितना डॉलर डालते हैं उसका 80% अमाउंट का टोकन मिंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये आपके लिए नहीं है। आप ये मत सोचो आपने 100 रुपए दिया तो आपको 80 रुपए मिलेगा, ऐसे नहीं है। आपका पार्टिसिपेशन 100 का 100 डॉलर का रहेगा, या जो भी अमाउंट आप देंगे उस अमाउंट का रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है उस टाइम जो न्यू क्रिएट करता है, 80% अमाउंट का लाइव प्राइस के हिसाब से टोकन मिंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई टोकन मिंट होता है, तो 20% का प्राइस गैप रहता है डॉलर लिक्विडिटी में। 20% एक्स्ट्रा रहता है, जिस वजह से जब भी कोई प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करता है तो इसका प्राइस बढ़ता है। ऑन द अदर साइड, जब बेचने की बात आते हैं, मार्केट में अक्सर देखा गया है कि कोई भी कॉइन बाय करते वक्त तो प्राइस बढ़ता है, लेकिन अगर सेल की बारी आए तो प्राइस गिरता है। तो यहाँ पे आप कोई भी सेल करने भी आ जाए तो भी ये प्राइस बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आप किसी को टोकन बेच नहीं सकते। 100% टोकन कॉन्ट्रैक्ट में बर्न किया जाता है, और आपको उस टाइम का जो करंट वैल्यू है उसका 85% मिलेगा, और आप 15% लास्ट यूजर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे सपोर्ट छोड़ के जाओगे, जिस वजह से हर सेलिंग ट्रांजैक्शन में भी प्राइस बढ़ता है। ये मार्केट में जितने भी टोकन आज तक हम देखते हुए आ रहे हैं, यानी मार्केट में आज तक हमारे आस पड़ोस में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इससे बहुत डिफरेंट है। क्योंकि मार्केट के जो प्रोजेक्ट हैं वो उसका एक नॉर्मल जो फ्लो चार्ट होता है इस तरीके से होता है। एक एडमिन या डेवलपर होता है जो टोकन को कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता है और एक बल्क अमाउंट में टोकन को मिंट कर देते हैं। इस केस में उन्होंने दिखाया कि 10 मिलियन टोकन है, और उसके अंदर टोकनॉमिक्स बना देते हैं। मान लेते हैं 20% इकोसिस्टम, मार्केटिंग, ट्रेजरी और मार्केट लिस्टिंग के लिए बोला, उन्होंने टोकनॉमिक्स बना दिया। जो मार्केट में लिस्टिंग के लिए टोकन है वो उसका ट्रेडिंग पेयर बन जाता है, और वो चाहे वो डेक्स में हो या सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, वो ट्रेडिंग पे आ जाता है। और उसके अगेंस्ट लिक्विडिटी भी आ जाती है, और धीरे धीरे मार्केट में प्राइस बढ़ने लगता है।
लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ने लगते हैं, ये जो पीछे का जो उनके पास वो बाकी 60% का रिजर्व टोकन है, ये टोकन में से मैनेजमेंट रखपुल करने लगते हैं, सेल करने लगते हैं, डंप करने लगते हैं, और ये लिक्विडिटी का डॉलर को एक्सट्रैक्ट करके ले जाते हैं, जो मार्केट में मैनिपुलेशन आज तक चलता हुआ आ रहा है। इसका एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है जो वान प्रोटोकॉल लेके आया है। यहाँ पे जीरो सप्लाई टोकन है, यानी क्रिएटर या डेवलपर के पास कोई टोकन की एलोकेशन नहीं है, ना ही इसमें कोई बड़ा आदमी शुरुआत में कम प्राइस में बल्क में बड़ा कॉइन खरीद के रख सकता है, क्योंकि ये टोकन आपको खरीदने को कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होगा। और यहाँ पे इसी वजह से कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा प्राइस को लेके। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं $100 से एक यूजर आया, पहला यूजर कंपनी में आया, और अज्यूम कर लेते हैं कि शुरुआत में इस टोकन का प्राइस $1 है। तो क्या होगा दोस्तों, हमने फॉर्मूला देखा था, 80% अमाउंट का मिंट होता है, यानी $80 का मिंट होगा, क्योंकि प्राइस $1 का है, तो 80 टोकन मिंट होगा। तो पहला यूजर प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करने के बाद हमारे पास जो टोटल सप्लाई हो गया 80 टोकन का, और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी हो गया $100। और प्राइस का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय सप्लाई होता है, यानी 100 डिवाइडेड बाय 80 होगा, तो जो नया प्राइस डिराइव हो जाता है 1.25, यानी मात्र $100 का एक यूजर आने की वजह से ही एक्सिस्टिंग जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका प्राइस 25% अप्रिशिएट हो जाता है। अब सेकेंड यूजर आता है, वो भी $100 से ही आता है, तो लेकिन वो जब प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करेंगे तो जो टोकन मिंट होगा नए प्राइस के हिसाब से होगा, यानी $1.25 के हिसाब से, और $80 का ही मिंट होगा, लेकिन $1.25 के हिसाब से 64 टोकन ही आएगा, यानी नया 64 और पुराना 80 मिला के 144 टोकन हो गया। और $200 अब लिक्विडिटी में आ गया, तो नया प्राइस डिराइव हो गया 200 डिवाइडेड बाई 144, यानी $1.38। राइट। मैं आपको कैलकुलेटर ओपन करके भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको पूरा स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ। अब मान लेते हैं जो हमारा लेटेस्ट कितना हुआ था, $200 लिक्विडिटी में आ गया और 144 टोकन आ गया, तो नया जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 144, यानी नया प्राइस ड्राइव होके आ जाएगा $1.38 का। और अब जो नया यूजर आएगा 1.38 के हिसाब से टोकन को मिंट करेगा। मान लेते हैं $500 से आता है, तो 500 का 80%, यानी $400 का मिंट करेगा। $400 को अगर हम 1.38 से डिवाइडेड करें, तो जो है 289 टोकन मिंट होगा। 290 टोकन मिंट हो गया, टोटल 434 की सप्लाई हो गया, $700 की लिक्विडिटी, तो नया प्राइस फिर डिराइव होके आ गया 700 डिवाइड बाई 434, 1.61। यानी इस तरीके से जितने भी यूजर्स मिंट होंगे हर बार इसको आप प्राइस को बढ़ते हुए देख सकते हैं। और ये जब पहली बार पीपीटी देखा था तो ये थोड़ा थियोरेटिकल और अनरियलिस्टिक सा लग रहा था, लेकिन अभी पिछले 20 दिन के अंदर सिस्टम को शुरू होते हुए हम देख रहे हैं कि 1 सेंट से शुरू होकर ऑलरेडी ये 7 सेंट से ऊपर जा चुका है। मैं आपको प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट में भी दिखाऊंगा। अब ये मान लेते हैं ये चार ही यूजर्स आए, और अभी 100, 200 और 500, 700 और 1000, टोटल $1700 की लिक्विडिटी आ गया, और टोटल 930 टोकन आ गया, और फाइनल प्राइस 1.82 में है। हम एक वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो सोच लेते हैं, इसके बाद कोई यूजर आया ही नहीं, इसके बाद सिर्फ जितने लोग आए थे वो अपना टोकन को बेच रहे हैं, जितना टोकन मार्केट में निकला है। तो सेलिंग का फॉर्मूला क्या है, जब भी कोई टोकन बेचता है तो उसका करंट प्राइस का 85% उसको मिलता है। यानी अगर 930 में से हम एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 900 टोकन लोग बेच के निकल जाते हैं, तो 1.82 लेटेस्ट प्राइस था, तो 1.82 के हिसाब से 900 इंटू 1.82, $1638 हो गया, जिसका 85% यानी $1392 मिलेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट में पहले $1700 था, 1392 बाहर चले जाएगा, यानी अब रह जाएगा मात्र $307। और 930 में से जो 900 टोकन सेल हुआ है, ये पूरा का पूरा टोकन बर्न हो जाता है, 100% बर्न हो जाएगा। यानी 930 में से 900 टोकन बर्न होने के बाद मात्र 30 टोकन रह जाएगा, और 30 टोकन के अगेंस्ट लिक्विडिटी हमारे पास पड़ा हुआ है $307। और अब जो नया प्राइस निकल के आया 307 डिवाइडेड बाई 30, यानी $10.257 का प्राइस निकल के आ गया। अब अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल और पकड़ लेते हैं, ये 30 में से एक स्टेप और आगे चलते हैं, 29 लोगों ने बेच दिया, गलती से आखिरी यूजर रह गया। और आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जो चलता हुआ आ रहा है कि
जितने भी लोग शुरुआत में बेच के निकल जाए वो लोग अच्छा प्राइस मिल जाता है और आखिरी वाला यूजर मर जाता है। लास्ट यूजर हर कंपनी में मरता है क्योंकि आखिरी वाला आदमी जो गलती से उसके पास कॉइन रह गया, कूड़े के भाव में भी नहीं मिले बिकेगा। और शायद हम सबके वॉलेट में या एक्सचेंज में कोई ना कोई एमएलएम कंपनी का टोकन या कॉइन पड़ा होगा जिसकी शायद लाखों क्वांटिटी या हजारों क्वांटिटी में पड़ा होगा जिसकी आज वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे पहली बार उल्टा काम होने वाला है दोस्तों। चाहे कंपनी में काम बंद हो जाए आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, या आज से ही काम बंद हो जाए, लेकिन आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद आप गलती से इस कॉइन को बेचने के लिए आ गए और आप मान लेते हैं आखिरी यूजर है, ये 30 कॉइन रह गया था, 29 लोग बेच के निकल चुके हैं और आपके पास आखिरी वर्सन है, आपके पास एक टोकन रह गया था, तो देख लेते हैं कि किस प्राइस में आपका टोकन बिकेगा लास्ट। सर कोई मुझे अनम्यूट करके थोड़ा रेस्पॉन्ड कर सकते हैं? योगेश जी आप थोड़ा रेस्पॉन्ड करें प्लीज। आप अनम्यूट कर सकते हैं तो। सर अभी हमारे पास लिक्विडिटी में कितना पड़ा है सर? 307। $307 पड़ा है और टोकन कितना पड़ा है? 30, राइट? यस यस। अब मैं ये 30 में से अगर 29 लोग अपना टोकन बेच देते हैं, हमारा रेट चल रहा है अभी 10.257, तो हम ले लेते हैं 29 लोग अपना 10.257 के हिसाब से अपना टोकन बेचते हैं, तो बन जाता है $297, जिसका उनको 85% कॉन्ट्रैक्ट से निकल के मिलेगा, 15% आखिरी यूजर के लिए छोड़ के जाएंगे। अब बन गया $252 और हमारे पास लिक्विडिटी में पड़ा हुआ था $307 और $252 बाहर चले जाता है, तो अब रह गया $55। और टोकन कितना रह गया सर अभी? टोकन रह गया हमारे पास एक टोकन, क्योंकि 29 बिक गया है, 29 बिकने का मतलब 29 बर्न हो गया है। अब जो एक टोकन बचा है उसकी वैल्यू हो गया दोस्तों $55 का। यानी जिस टोकन की शुरुआत $1 से हुआ था, मात्र 4 लोग कंपनी में ज्वाइन हुए हैं और उसके बाद अगर एक भी नया यूजर नहीं आता है तो भी जो आखिरी बंदा बेचेगा $55 में बेच के निकलेगा। शायद इस तरीके का मैकेनिज्म हमने अभी तक नहीं देखा था। और यहाँ पे कंपनी चले ना चले, नए लोग इसमें आए ना आए, आप गारंटी के साथ अपने आने वाले जनरेशन के लिए भी ये कॉइन जो कमाए वो छोड़ के जा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर सकता है, गोल्ड की वैल्यू गिर सकता है, बिटकॉइन, इथेरियम, एएनबी, सोलाना, कोई भी क्रिप्टो गिर सकता है, शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है। लेकिन ये टोकन जो आपके पास आ गया है, यह टोकन अगर कोई नहीं बेचता है तो प्राइस सेम रहेगा, लेकिन अगर एक आदमी भी बेच के जाता है तो आपके लिए 15% एक्स्ट्रा छोड़ के जाएगा लिक्विडिटी में, जिस वजह से ये टोकन प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपके लिए एक रियल एसेट आपकी फैमिली के लिए कमाने का मौका मिल रहा है दोस्तों। आज तक एमएलएम के अंदर कभी रियल एसेट कमाने का मौका नहीं मिला, वो एसेट सिर्फ टेम्पररी होता है। जैसे ही हमारे पास विड्रॉल में टोकन आया, हम लोग उसको बेच के हाथों हाथ डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं या आईएनआर कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एसेट आपको कमाने का मौका दोस्तों, क्योंकि ये खरीदने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको कमाया जा सकता है। अब इस सिस्टम में हम पार्टिसिपेट करके 6 डिफरेंट तरीके से पैसा कमा सकते हैं। 1.25% तक का डेली मिंटिंग रिवार्ड यानी एमिशन रिवार्ड प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करने का ले सकते हैं। डायरेक्ट रेफरल है, लेवल इनकम है, रैंक इंसेंटिव है, रैंक रिवार्ड है, और कंपनी के शेयर होल्डर भी आप बन सकते हैं। तो आप मिनिमम $10 से लेके $1,000 तक और 1,000 के मल्टीपल्स में जितना मर्जी अमाउंट से आप सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको एमिशन रिवार्ड के रूप में डेली का 1.25% तक का पे आउट आप मिल सकते हैं। ये टोकन टू टोकन नहीं है दोस्तों, ये डॉलर टू डॉलर पे कैलकुलेटेड है। यानी हर ट्रांसैक्शन में आपको डॉलर के हिसाब से, यानी अगर आपने $1,000 डाला है तो डेली $12.5 का इक्वलेंट टोकन आपको मिलेगा। जैसे जैसे टोकन का प्राइस बढ़ेगा तो कम टोकन कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आएगा और ये मैक्सिमम आपको 2x तक मिलेगा। यानी आपने $1,000 डाला, आपको $2,000 तक का जब टोकन ना मिल जाए तब तक आपके पास डेली टोकन आता रहेगा। और एक बार आपके पास टोकन आ गया, उस टोकन की वैल्यू अप्रिसिएशन से आप इस 2,000 को 20,000 कर लें, 50,000 कर लें, ये कंपनी का कोई लुकआउट नहीं है, क्योंकि एक बार आपके वॉलेट में एसेट आ गया, वो आपका अपना एसेट है, उससे आप जितना मर्जी प्राइस में एनकैश कर सकते हैं। अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% का डायरेक्ट रेफरल इनकम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द कैपिटल। और 30% का इनकम आपके पूरे 20 लेवल तक के जितने भी टीम है उन सबका जो है, आपको जो डेली उनका एमिशन रिवॉर्ड जा रहा है उसका 30% तक आपको मिलेगा। और लेवल ओपन करना यहाँ पे बहुत ही आसान है। एक डायरेक्ट में 2 लेवल ओपन हो जाता है, मात्र 10 डायरेक्ट से 20 का 20 लेवल ओपन हो जाता है। और आप 20 लेवल से, आपने 10 लोगों को डायरेक्ट किया, उसमें से एक ही पर्सन अच्छा काम कर रहा है और आपके सिंगल लेग में भी काम होता है,
तो भी आपको 20 लेवल तक डेली पैसा आता रहेगा, सिंगल लेग इनकम भी आता है यहाँ से। और इसके अलावा रैंक इंसेंटिव है जो इस सिस्टम का सबसे बड़ा इनकम है। आप जैसे ही रैंक क्वालिफाई करते हैं, जो कि पहला रैंक है स्पार्क रैंक, जिसको क्वालिफाई करना बहुत आसान टारगेट है, $5,000 का मैचिंग बिजनेस चाहिए। और यहां से एम्परर रैंक तक का सफर है $250,000 तक का। और जैसे ही ये बिजनेस को हिट कर जाते हैं तो आप रैंक हिट करते हैं, और आपको पूरी टीम का जो मैचिंग बिजनेस है उसका जो डेली रिवॉर्ड आ रहा है उसका 8% से लेके 35% तक का आपको आपको डेली मैचिंग इनकम मिलता है। और इसमें मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये डिफरेंशियल इनकम नहीं है। मार्केट में 99% जो कंपनीज अभी चल रहा है वहां पे डिफरेंशियल इनकम होता है, यानी अगर आप 20% पे हो टाइटन रैंक पे और आपके नीचे कोई लेजेंड रैंक पे है, तो उसकी टीम से उसको 18% मिलेगा और आपको बैलेंस का 2% ही मिलता है। अगर वो भी टाइटन बन गया तो आपको उस पूरे टीम से इनकम बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, आपको अपनी पूरे टीम का जो मैचिंग बिजनेस है उसमें से 20 मिलेगा, उसको अपने मैचिंग का 18 मिलेगा। अगर वो सेम रैंक पे भी आ जाता है तो उसको अपने मैचिंग का 20 मिलेगा, आपको अपने पूरे मैचिंग का 20 मिलेगा। और वो अगर आपसे ऊपर रैंक में चले जाता है तो भी उसको 25 अपनी टीम से मिलेगा, आपको उसके वॉल्यूम के ऊपर 20 भी मिलेगा। तो एक बहुत यूनिक मैकेनिज्म है ये। और यहाँ पे लीडर्स अभी मात्र 15-20 दिन के अंदर ही डेली का $300-400 तक के पे आउट में भी पहुंच चुके हैं। एंड ये टोकन में आ रहा है, जिस टोकन का प्राइस बहुत तेजी के साथ अप्रिशिएट हो रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट में भी दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे रैंक के साथ साथ आप वन टाइम कैश रिवार्ड भी ले सकते हैं, और लगभग ₹1.25 करोड़ तक का कैश रिवार्ड है। यानी अगर आप टोटल बिजनेस देखोगे $250,000 का 5% अमाउंट का कैश रिवार्ड है यहाँ पे। 250,000 का 5% हो गया $1.25 लाख। तो आप सोचो 5% का टोटल बिजनेस के ऊपर आपको एक कैश रिवार्ड भी रखा हुआ है। एंड ये जो हमारा डायरेक्ट रेफरल और ये जो मैचिंग इनकम है ये 3x लिमिट के अंदर आता है, बट ये जो हमारा रैंक इनकम है, रैंक रिवार्ड है जो, ये 3x के बाहर है। हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं आप क्राउन रैंक पे पहुंच गए, यानी क्राउन रैंक मतलब होता है $5 लाख का बिजनेस, ये मैचिंग बिजनेस। तो आपके एक स्ट्रॉन्ग लेग से $5 लाख का बिजनेस हो गया, और बाकी सारे जो आपकी टीम है, बाकी सारे जो अदर लेग है, सब मिला के जो है आपका $5 लाख का बिजनेस हुआ। तो आपका $5 लाख के मैचिंग में आप क्राउन रैंक पे पहुंच जाते हैं। तो आपको जो है, जो एवरेज इनकम आपका बनता है, जो $5 लाख पे डेली 1.25% बनता है, तो आपका बनता है $6,250 का इनकम उनको आरओई मिलता है। और आपको उसका 25% मिलता है, यानी $1,562 आपको इस पूरी टीम से डेली का बनता है। यानी महीने का देखोगे तो लगभग $46,000 का पे आउट हो गया। और वन टाइम रिवार्ड में आप यहाँ तक पहुंचे पहुंचे लगभग $20,000 आप ले चुके होंगे। और लेवल इनकम जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा है, यानी मोटा मोटा अगर आप क्राउन रैंक पे पहुंच जाते हैं मात्र $5 लाख के बिजनेस पे, आपका अप्रोक्सीमेट इनकम ₹50 लाख से भी ऊपर का होने वाला है दोस्तों, महीने की इनकम। और मुझे नहीं लगता $5 लाख का बिजनेस इस तरीके के बिजनेस मॉडल में करना 1-1.5 महीने से ऊपर का काम है। और 1-1.5 महीने के अंदर यहाँ पे आप ₹50 लाख से ऊपर के पे आउट में पहुंच सकते हैं। और जिस पे आउट में आप एक बार पहुंच के, यहाँ पे आपको नॉर्मली मार्केट में 3 तरीके से कंपनी में पे आउट आता है। एक, आज तक मार्केट में जितनी भी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज प्रोजेक्ट चल रहा है, 3 ही तरीके से वहां पे क्रिप्टो में पे आउट आता है। या तो यूएसडीटी में पे आउट आएगा, या जो जेन्युइन ऑल्ट कॉइन्स है, बिटकॉइन, बीएनबी, इथेरियम, सोलाना जैसे किसी करेंसी में आएगा, या किसी एमएलएम कंपनी का अपना टोकन में आएगा। तीनों की सिनारियो हम समझ लेते हैं। मार्केट में आज तक क्या होता आ रहा है, यूएसडीटी आ गया तो वो स्टेबल है, यानी ₹50 लाख आ गया तो 50 लाख का 50 लाख ही रहेगा। अगर वो किसी जेन्युइन ऑल्ट कॉइन में आता है तो ये संभावना है 50 लाख का 60 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ भी जा सकता है, लेकिन मार्केट क्रैश भी हो सकता है। वॉलेटिलिटी क्रिप्टो का नियम है, तो ये नीचे भी जा सकता है। अगर एमएलएम कंपनी का टोकन है तो गारंटीड है वो तो क्रैश होना ही है, जो कि अभी तक का इतिहास है। तो वहां पे तो संभावना ही नहीं है कि प्राइस अप्रिसिएशन का। बट यहाँ पे गारंटीड है, अगर आपका ₹50 लाख का इनकम बना, अगर अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल आप इसको होल्ड कर लेते, ये 50 लाख का जो पे आउट आपने एक महीने भी कमाया, ये ₹5 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। ये टोकन का आज के प्राइस से 10 गुना मिनिमम जाना तय है, क्योंकि मात्र 20 दिन के अंदर ये 7 गुना दे चुका है, और यहां से 10 गुना जाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा
लीडर्स को जितना भी अच्छा कंसेप्ट हो, काम करने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, फील्ड में एक्सपेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर ही एक सिस्टम का सपोर्ट बना हुआ है, 5% का सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको अपने बिजनेस के ऊपर नहीं मिलेगा, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो कंपनी का टर्नओवर है उसका 5% का निकाल के जितने भी लोग हैं इन सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ पे हर हफ्ते ये, हर मंडे को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनना पड़ता है। बहुत छोटा सा क्राइटेरिया, या तो $3,000 का डायरेक्ट बिजनेस कर ले या $10,000 का मैचिंग बिजनेस कर ले फर्स्ट 20 डेज के अंदर। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो आप कंपनी के लाइफ टाइम शेयर होल्डर बन जाते हैं, और हर हफ्ते आपको एक शेयर मिनिमम मिलेगा। लेकिन अगर आप परफॉर्मर है, आप ज्यादा बिजनेस करते हैं, तो आप हर 2,500 के बिजनेस में एक्स्ट्रा शेयर भी ले सकते हैं, और आप हर वीकली कंपनी के अंदर ज्यादा शेयर का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं आप हैं ये, और आपके टीम में ए बी और आपका एक स्ट्रॉन्ग लेग है, और ये सी डी है, और सी का $10,000 का बिजनेस मैच होता है, तो उसको जो मिलेगा, 4 शेयर मिलता है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे हर 2,500 पे एक शेयर मिलता है। तो ये सी आपके टीम में है, तो उसको 4 शेयर मिला। डी का 15,000 हुआ तो उसको 6 शेयर मिला। अब ये दोनों का मैचिंग हुआ तो यहाँ पे ए को भी 8 शेयर मिला, बी को भी 2 शेयर मिला, क्योंकि इसका 5,000 बिजनेस है। लेकिन आपके लिए ये सारा शेयर जुड़ जाएगा, जो कि 50,000 का बिजनेस के ऊपर आपको 20 शेयर मिलता है। और एक शेयर आपका परमानेंट है तो ये भी जुड़ जाएगा, तो टोटल सिस्टम में 45 शेयर हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं $2 लाख का बिजनेस हो, 1,20,000 स्ट्रॉन्ग लेग में, और यहाँ पे टोटल 80,000 का बिजनेस है, तो आपका $2 लाख का मैचिंग ही होता है। तो आपको एक शेयर की जो वैल्यू है 200। और यहाँ पे, और अपने हमने अपने टीम में अगर सपोर्ट को आगे फॉरवर्ड कर दिया तो शायद उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। बट यहाँ पे आपकी टीम में सबको अपना अपना बिजनेस के हिसाब से उनको सपोर्ट जाएगा, और आपको उन सबका जोड़ के अलग से मिल जाएगा। यानी एक बहुत यूनिक सपोर्ट का मैकेनिज्म बना हुआ है। और टर्म्स और कंडीशन की बात करें, बहुत सिंपल है। मिनिमम $10 का डिपॉजिट है, मैक्सिमम $1,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। जब भी आप डिपॉजिट करते हैं तो 10% इकोसिस्टम और क्रिएटर के लिए जाता है, और 90% कॉन्ट्रैक्ट में लोग हो जाता है। डेली का 1.25% बाहर आता है। मिनिमम $10 का विड्रॉल है, विड्रॉल पे 5% फीस है। डेली का विड्रॉल लिमिट $3,000 का है। और आपका नॉन वर्किंग इनकम 2x का है, वर्किंग इनकम 3x है। और जो कंपनी का शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट आता है, जो सपोर्ट के रूप में आता है, और जो रैंक रिवॉर्ड है, ये 3x के बाहर है दोस्तों। इसके अलावा कंपनी अपना एआई का इकोसिस्टम पूरा बिल्ड कर रहे हैं, जो इसके वन ऑफ द फाउंडर्स में से हैं, मिस्टर मैक्सी। वो एक एमआईटी से एआई सर्टिफाइड इंजीनियर है। तो वो लोग वान का एआई वॉलेट को लॉन्च करने वाले हैं, वान क्रिप्टो पेमेंट सॉल्यूशन, वान एटलस मार्केट इंटेलिजेंस इंजन। तो ये सारा इनका मार्केट इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है, जो एआई के ऊपर जो अगले 42 महीने का इनका रोड मैप है, जिस इकोसिस्टम के ऊपर ये लेके आने वाले हैं। राइट, अगर हम सिस्टम को पूरा समराइज करें, जीरो सप्लाई टोकन है, यानी इस टोकन की कोई सप्लाई नहीं है दोस्तों, और कोई टोकन की एलोकेशन नहीं है। डेली 1.25% का रिवार्ड है। पूरा का पूरा सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटेड है। ऑनरशिप अनाउंस है। डायरेक्ट का 5%, लेवल में 30%, रैंक इंसेंटिव 35%, लीडरशिप रिवार्ड 1.25 करोड़ तक का, और कंपनी का टर्नओवर का 5% की हिस्सेदारी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। राइट, ये है दोस्तों पूरा बिजनेस मॉडल। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखा देता हूँ, ताकि आपको और थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ये सर वन प्रोटोकॉल का डैशबोर्ड है। आप जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलता है, जैसे आपने इस आईडी में टोटल कितना इनकम कमा लिया है। यहाँ पे प्रोटोकॉल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
और टोकन का भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जिस टोकन में हमें इनकम आता है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख जाएगा आपको। टोटल आपने कितने की मिंटिंग किया, कितना विड्रॉल कर चुके हैं, रैंक का प्रोग्रेस यहाँ दिख जाएगा। कंपनी में जो हर हफ्ते जो 5% का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने आज तक नहीं देखा। जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आम्बे फॉरएवर लाइफ जैसे कंपनी में भी 1-2% का ग्लोबल पूल बांटते हैं, बट वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होता कि कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने लोगों के बीच में हो रहा है, किसको कितना कितना गया है। यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म किया गया है। इस साइकिल में यानी इस मंडे से अभी तक फ्राइडे हुआ है, यानी आज सैटरडे है, सॉरी, पिछले 5 दिन के अंदर $1,30,000 का डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है, जिसका 5% $6,414 हो गया है। 104 लोग कंपनी के लाइफ टाइम शेयर होल्डर्स हो गए हैं, और 104 लोग एलिजिबल हैं सबको मिलने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा शेयर एक्यूमुलेट किया है बाय परफॉर्मेंस। तो 171 शेयर हुआ है, तो पर शेयर की वैल्यू 6,414 डिवाइडेड बाय 171 अभी फिलहाल $37.51 का चल रहा है। और किस किस के बीच में बढ़ रहा है, उनका कितना बिजनेस हुआ है, सब उनके वैलेट एड्रेस के साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली दिखाया गया सर। लाइफ टाइम शेयर होल्डर है, और जैसे इस एड्रेस का $19,590 मैच हो गया है, तो उसको 7 टीयर डन हो गया, यानी 7 शेयर मिल चुका है, और एक बाय डिफॉल्ट शेयर है तो 8 शेयर हो गया, उसका $300 का पे आउट बन रहा है। इसका $52,000 का बिजनेस हो गया तो इसके पास 21 शेयर बन रहा है, यानी $780 का पे आउट है। किसी का 7 शेयर, किसी का 5 शेयर, किसी का 10 शेयर। ये वीकली सपोर्ट है दोस्तों, ये अलग से जा रहा है, ये 3x के बाहर है। ये इसी तरीके से सब लोगों का आप देख सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस अभी तक कंपनी में कितने लोगों को कैसे बटा, हर साइकिल का पे आउट आप देख सकते हैं, पिछले हफ्ते भी कैसे कैसे पे आउट बटा, आप यहाँ पे सारे सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे सिस्टम को दिखाया गया है। इसके अलावा रेफरल लिंक, ये सब चीजें अभी यहाँ पे हैं। और सिस्टम के अंदर अभी $4,22,000 का लिक्विडिटी और उतने का ही इक्विवेलेंट टोकन, यानी लगभग $8.5 लाख का टोटल लिक्विडिटी हो चुका है दोस्तों। साढ़े आठ साढ़े सवा 4 लाख का डॉलर है, और $4.25 लाख का टोकन है। तो $8.5 लाख की लिक्विडिटी आ चुकी है। और आप टोकन का प्राइस पिछले 24 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये टोकन का प्राइस आज तक जो मार्केट में कैंडल देखने को आता है उससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। क्योंकि मार्केट में कैंडल आप देखोगे ऊपर नीचे जाता रहता है, बट ये कैंडल कभी नीचे नहीं जाएगा। या तो फ्लैट रहेगा अगर कोई ट्रांसैक्शन नहीं होता है, ट्रांसैक्शन होता है तो ये ऊपर जाएगा, ट्रांसैक्शन नहीं होता तो स्टेबल रहेगा। ट्रांसैक्शन में बाइंग हो या सेलिंग, दोनों ट्रांसैक्शन में ये ऊपर ही जाता है। और ये 0.1 से शुरू हुआ था, और पिछले 15-20 दिन के अंदर ये 0.07 का प्राइस हो चुका है। और कभी भी आपको टोकन सेल करना है तो आपके वैलेट में यहाँ टोकन पड़ा होगा, ये सेल करके आपके पास वैलेट यहाँ से आ जाएगा। राइट। अब हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। दोनों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हम पहले टोकन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये इसका टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आपको दिखेगा 35 सेकंड पहले, 39 सेकंड पहले सब ट्रांजैक्शन दिख सकता है। और अगर इसके रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं तो आपको दिखेगा, ये इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट की ऑनरशिप रेनाउंस है, यानी इसका जो क्रिएटर है इसके पास इस टोकन को कुछ भी करने का पावर नहीं है। और मिंटिंग हो सकता है, ये टोकन सिर्फ मिंट करने का पावर एक ही कॉन्ट्रैक्ट के पास है, जो इसका मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि 71A6 है। राइट। और हम उस कॉन्ट्रैक्ट को भी ओपन कर लेते हैं। 71A6 वाला जो मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट में जाएं तो वो भी आपको दिखेगा वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे, पूरा का पूरा मैकेनिज्म 65 फॉर्मूला लगा हुआ है, सारे की सारी चीजें आप ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे देख सकते हैं। और सारी चीजें क्रिएट करने के बाद इसके भी ओनरशिप को रिनाउंस कर दिया गया है, आप देख सकते हैं इसका भी ओनर नाला ट्रस्ट पे है। यानी जो भी चीज एक बार क्रिएट हो गया इसके अंदर, अब क्रिएटर ने फंड निकालने को लेके या कुछ भी चेंज करने का पावर इसके अंदर अपना नहीं छोड़ा हुआ है। आप यहाँ पे अगर देखें बेस प्राइस, किस प्राइस में ये टोकन की शुरुआत हुआ था, आप देख सकते हैं। अगर 10⁻1 के पावर में ये शुरू हुआ था 0.01 के प्राइस में, और आज का रेट अभी करंट प्राइस अगर आप देखोगे यहाँ पे 28 नंबर में आपको दिख जाएगा, ये दिख जाएगा 0.0713। यानी मात्र 15-20 दिन के अंदर ये जो है मिनट का सेवन होता है। टाइम 7 टाइम से ऊपर पावर प्राइस आ चुका है। क्या करो सर? प्रॉफिट हो गया 15-20 दिन में।
योगेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ 15-20 दिनों में 7 गुना हो गया, 7x। बिल्कुल बिल्कुल ये देख रहे हैं ना सर, ये अभी का करंट प्राइस है, ये जो दिख रहा है आपको 7139। और इसका बेस प्राइस जिस प्राइस में शुरू हुआ था, ये 01 के प्राइस में शुरू हुआ था। और ये आने वाले बहुत शॉर्ट टाइम में $1 भी जाने वाला है, $10 भी जाने वाला है, क्योंकि ये टोकन का मैकेनिज्म इस तरीके से बना है। 100% बर्निंग टोकन है दोस्तों। ये टोकन या तो नया कम्युनिटी आएगा तो भी ऊपर जाएंगे, नया टोकन नहीं आएंगे, जो एक्सिस्टिंग कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग अपना टोकन बेचते हैं तो भी ऊपर जाता है। और अक्सर जो हमें चैलेंज एक और आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हम होल्डर लिस्ट में चले जाते हैं। तो होल्डर लिस्ट में जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टोकन का होल्डिंग किसके पास है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल टोकन का 70% टोकन इसी मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा है, जो कि कोई नहीं बेच सकता। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से रिवॉर्ड आना है। नॉर्मली कंपनी में क्या होता है, कल से धंधा आना बंद तो कल से आरओई आना बंद हो जाता है, और जो टोकन आ गया वो बिकना भी बंद हो जाता है। बट यहाँ पे जो है 4 मिलियन टोकन रिवार्ड देने के लिए पड़ा हुआ है, जो कि अगले 6 महीने साल भर तक धीरे धीरे आएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा इधर से कम टोकन निकल के आता रहेगा। कंपनी ने और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट बना के नहीं टोकन अपने पास रखा हुआ है। राइट। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी एक चैलेंज और आता है नेटवर्क के अंदर लोगों को, कि यार यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अगर कल कोई वेबसाइट नहीं खुला तो क्या होगा, कंपनी अगर डैशबोर्ड नहीं ओपन हो रहा है या मेरा आईडी ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, कोई ईमेल आईडी, कोई पासवर्ड, कुछ नहीं है। डायरेक्टली वैलेट कनेक्ट होता है। यहाँ पे जैसे वैलेट कनेक्टेड दिखा रहा है, वैलेट से ही आईडी ओपन होता है। तो पूरा डैप के ऊपर बना है। फिर भी अगर कल को इनका डोमेन एक्सपायर हो गया या सर्वर नहीं चल रहा है जहाँ पे ये वेबसाइट होस्टेड है, किसी भी तरीके का अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होता है, तो आपको किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। आपका वैलेट यहाँ पे कनेक्ट करें और सीधा कॉन्ट्रैक्ट में आए, राइट कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सोचोगे वेबसाइट नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहाँ से मिलेगा, तो वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सीधा गूगल में जाए, गूगल में जाओगे आपको डालना बीएससी स्कैन। बीएससी स्कैन में जाओ, बीएससी स्कैन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। आप जैसे ही ओपन करोगे, मान लेते हैं वन का वेबसाइट भी नहीं खुल रहा, आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आप इधर होम के नेक्स्ट बगल में ब्लॉकचेन है, या सबसे नीचे आओगे तो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेगा। तो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लिक करें तो आपको दिखेगा अभी तक जो है 47 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय हो चुका है सिस्टम के अंदर बीएससी स्कैन में, जिसके अंदर मात्र 1.69 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट ही हैं जो वेरीफाइड है। उसमें से एक वन प्रोटोकॉल का भी है। आप वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप बिना स्पेस के वन प्रोटोकॉल डाल दें तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट खुल के आ जाएगा, जो 7186 जो हमें वेबसाइट में ये दिख रहा था, ये वाला जो 0x8975 वाला, ये सेम चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 89752718 ये कॉन्ट्रैक्ट को आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट ओपन होके आ जाएगा। आप राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, अपना वैलेट को कनेक्ट करें, जो भी वैलेट आपके पास है वैलेट कनेक्ट करके, या मेटामास्क कोई भी वैलेट कनेक्ट करें। आपका जिस वैलेट से आईडी लगा है, आप अपना डेली का रिवार्ड यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। नए किसी को रजिस्टर करना है तो कर सकते हैं, और अपने पास जो भी टोकन है उसको सेल कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारा काम आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली सारी चीजें कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बना गया है।